हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिसाइड और एक्सेप्ट का यूज़। तो देखिए ये बिसाइड्स और एक्सेप्ट जो है फ्रेंड्स, दोनों का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो सेम होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिसाइड्स का भी हिंदी में नहीं लिखा है के अलावा, के अतिरिक्त, को छोड़कर, और एक्सेप्ट का भी जो मीनिंग लिखा है मैंने के अलावा, के अतिरिक्त, को छोड़कर। बट ये दोनों जो सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं इनका यूज़ जो है वो डिफरेंट होता है। दोनों अलग अलग सिचुएशन में जो है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। अगर बिसाइड्स और एक्सेप्ट की बात की जाए तो दोनों के दोनों जो है प्रेपोजिशंस हैं, और हमारे इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा ये क्या आते हैं फ्रेंड्स, काम आते हैं। तो चलिए हम लोग सेंटेंस के थ्रू जो है बिसाइड्स और एक्सेप्ट के डिफरेंस को जानेंगे और इसको बढ़िया से सीखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट लगाएंगे और कहाँ पे बिसाइड्स लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बिसाइड्स का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं कि जब हमारे पास कोई वस्तु होती है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि मेरे पास माँ के अलावा, मेरे पास माँ के अलावा, मेरे पास माँ के अलावा सब कुछ, मेरे पास माँ के अलावा सब कुछ है, मेरे पास माँ के अलावा सब कुछ है। मतलब मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है लेकिन माँ नहीं है, माँ के अलावा सब चीज़ है। माँ के अलावा क्या है फ्रेंड्स, सब चीज़ है। तो माँ के अलावा सब चीज़। सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे कि आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है माँ के अलावा। मतलब माँ मेरे पास नहीं है, माँ के अलावा सब चीज़ है। तो आई हैव एवरीथिंग बिसाइड्स मदर, बिसाइड्स मदर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर जो चीज़ नहीं है उस पर अगर फोर्स किया जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग बिसाइड्स का यूज करते हैं। मतलब मेरे पास सब चीज़ है पर माँ नहीं है, तो माँ नहीं है तो माँ के लिए हम लोग बिसाइड्स का यूज करेंगे। अच्छा, इसी सेंटेंस में देखिए मैं आपको एक्सेप्ट का यूज करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास माँ के अलावा, मेरे पास माँ के अलावा कुछ नहीं, मेरे पास माँ के अलावा कुछ नहीं। मतलब मेरे पास माँ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग एक्सेप्ट का यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे पास माँ के अलावा कुछ नहीं है, तो आई हैव नथिंग एक्सेप्ट मदर। तो आई हैव नथिंग एक्सेप्ट मदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में माँ है परंतु माँ नहीं है, परंतु इस सेंटेंस में माँ के अलावा जो है सब चीज़ है। और इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि माँ के अलावा जो है कुछ नहीं है, मतलब माँ ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और इस सेंटेंस में माँ नहीं है। तो जहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव जब हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग बिसाइड का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे पॉजिटिव देखते हैं वहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट का यूज करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं और एक्सेप्ट और बिसाइड के यूज़ को बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे वहाँ राम के अतिरिक्त हर कोई उपस्थित, वहाँ राम के अतिरिक्त या राम को छोड़कर हर कोई उपस्थित था। तो इसका मतलब राम नहीं था, तो नेगेटिव बात हो रही है, राम नहीं था परंतु सब था। तो मैंने अभी क्या बताया फ्रेंड्स आपको कि जहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है तो वहाँ पे आप बिसाइड्स का यूज करेंगे, और जहाँ पे पॉजिटिविटी की बात होगी वहाँ पे एक्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, राम की जो बात हो रही है, तो राम को छोड़कर है, तो नेगेटिव बात हो रही है, राम इसका मतलब वहाँ पे नहीं था, तो सबको उपस्थित था। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि everyone was present there, राम को छोड़कर, besides
बिसाइड्स राम, बिसाइड्स राम। इसी सेंटेंस को मैं आपको दिखाता हूँ किसमें, तो एक्सेप्ट पे यूज करके दिखाता हूँ। तो जैसे वहाँ राम के अतिरिक्त, राम के अतिरिक्त कोई उपस्थित, वहाँ राम के अतिरिक्त कोई उपस्थित नहीं था। तो इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो राम के अतिरिक्त कोई उपस्थित नहीं था, इसका मतलब राम था बट वहां पे राम के अलावा कोई नहीं था, राम को छोड़कर कोई नहीं था। यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात है, मतलब हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो राम उपस्थित है, और यही तो हमें चाहिए कि जिसकी बात हो रही है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग वहां पे एक्सेप्ट का यूज करेंगे। तो वहां राम के अतिरिक्त कोई नहीं था, तो नो वन was present, no one was present there except राम। तो फाइनली दोनों सेंटेंसेस से हमको ये पता चल रहा है कि जहां सब्जेक्ट की जहां पर बात हो रही है और सब्जेक्ट अगर नेगेटिव में हो रहा है, उसकी बात अगर नहीं हो रही है, वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग बिसाइड्स का यूज करते हैं। और जहाँ पे सब्जेक्ट उपस्थित होता है वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सेप्ट का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया कि मेरे पास माँ के अलावा सब कुछ है, मतलब माँ नहीं है, तो मैंने वहाँ बिसाइड्स का यूज किया था। और फिर मैंने दूसरे सेंटेंस में लिया था कि माँ के अलावा कुछ नहीं है, मतलब माँ है बट और कुछ नहीं है, तो वहाँ पे मैंने एक्सेप्ट यूज किया था। इन सेंटेंसेस में आप देखें कि वहाँ राम के अतिरिक्त हर कोई उपस्थित था, मतलब राम नहीं था, तो राम नहीं था तो हम लोगों ने यहाँ पे बिसाइड्स राम का यूज किया। और वहाँ राम के अतिरिक्त कोई नहीं था, इसका मतलब राम था, राम प्रेजेंट था, इसलिए फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे किसका यूज किया, एक्सेप्ट का यूज किया। आई होप कि आपको बिसाइड्स और एक्सेप्ट का जो डिफरेंस है वो बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप सेंटेंसेस में इसको अच्छे से यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग जो है को छोड़कर सेंस में भी सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे मुझे छोड़कर तुम लोग अंग्रेजी बोल लेते हो, तो तुम लोग अंग्रेजी बोल लेते हो, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए हम लोग इसको इंग्लिश से बोलेंगे कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। और मुझे छोड़कर बात हो रही है, इसका मतलब जो जिसकी बात हो रही है वो नहीं बोल पाता, इसलिए हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे किसका प्रयोग कर लेंगे, बी साइड्स का। किसका, बी साइड्स का। तो यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स मी, मतलब मुझे छोड़कर तुम लोग अंग्रेजी बोल लेते हो, मतलब मेरी बात हो रही है तो मैं नहीं बोल पाता, तो मैं नहीं बोल पाता, नेगेटिविटी की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस और इसके अपोजिट हम लोग ले लेते हैं और एक्सेप्ट को भी सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। जैसे मुझे छोड़कर कोई अंग्रेजी नहीं बोल लेता है। फिर वही सेम सेंटेंस मैंने लिया, यहाँ पे भी एबिलिटी की बात हो रही है और यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, मुझे की जो बात हो रही है, उसको पॉजिटिव वे में दिखाया जा रहा था। मुझे छोड़कर कोई अंग्रेजी नहीं बोल लेता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नो वन इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। और यहां पर मुझे छोड़कर की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहां लेंगे एक्सेप्ट मी। तो फाइनली देखिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया कि मुझे छोड़कर कोई अंग्रेजी नहीं बोल लेता है, तो नो वन इज एबल टू स्पीक इंग्लिश एक्सेप्ट मी, मतलब मुझे छोड़कर, मतलब मैं बोल लेता हूँ और कोई नहीं बोल पाता है। और यहाँ पे देखिए मुझे छोड़कर तुम लोग अंग्रेजी बोल लेते, मतलब मैं नहीं बोल पाता बट तुम लोग अंग्रेजी बोल लेते हो। तो आई होप कि इस क्लास में आपको बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा, और आप जो इसको एग्जामिनेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि बिसाइड्स का और एक्सेप्ट का यूज़ प्रेपोजिशन में कैसे होता है, और आप बहुत सारे सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बना के भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नए नॉलेज के साथ, नए इंग्लिश वर्ड्स के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।